हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि साइंस हमारा सब्जेक्ट है। और 2017 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पाली और सेकंड पाली, यानी दोनों पाली का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो यदि आपने इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप सभी पार्टों को बारी बारी से देख लेते हैं और याद कर लेते हैं अच्छे से, तो आपका बोर्ड एग्जाम में मतलब बहुत ही इजीली तरीके से आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हमारा 2017 का प्रथम पाली का क्वेश्चन, तो देखिए इसमें टोटल 20 ही क्वेश्चन है। तो क्योंकि जितने हम मतलब पिछले ईयर के देखें तो यहाँ से अब कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो इसमें हमारे 2017 में टोटल तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर टोटल 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो चलिए यहाँ से प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन करा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यहाँ विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, यानी कि पहला का आंसर हमारा ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करें, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2 होता है। आगे देखिए ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो यानी ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो यानी 7 का हमारे ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र का। पहला क्वेश्चन फिर से यहाँ से करेक्ट, साग सब्जियों का विघटित होना, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि बी ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन करें, उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें यानी कि जिसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का भी योग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो यानी ये डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का करें, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ये हो जाएगा ए नॉट पर। और 4 नंबर क्वेश्चन करें, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो ये नहीं, यानी कि सोडियम। और 5 नंबर क्वेश्चन करें, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील मूलक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा ये सी ऑप्शन। और सी यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ। और चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन श्रेणी के समन्वयों का एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। और एल्केन का होता है CnH2n+2। और एल्किन का होता है CnH2n। तो चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का है, 1 PM यानी कि पिकोमीटर बराबर होता है। तो यानी 10⁻12 मीटर होता है। अब यहाँ से देखिए 12 बायोलॉजी का क्वेश्चन, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव है बायो में। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में नर युग्म है। तो ये हो जाएगा शुक्राणु, यानी ए ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन का है, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो भोजन का संवहन। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करें, पतियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये हो जाएगा एब्सिक अम्ल। और आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन करें, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो ये हो गया हमारा प्रथम पाली का टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब 2017 का दूसरे पाली का क्वेश्चन, यानी कि सेकंड पाली का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा 2017 का विज्ञान का द्वितीय पाली का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें भी टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, तो ये रहा आप ऑब्जेक्टिव भौतिकी का। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन करें, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला का हमारा ए ऑप्शन हो गया। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन करें, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन करें, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन में नहीं होता है? तो चलिए यहाँ से देखिए क्या होता है कि देखिए LPG का तो होता है और कोयला का भी होता है। यहाँ से आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि और यहाँ से ये बायोगैस का भी उपयोग होता है। तो किसका उपयोग नहीं होता है? तो CNG का उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, 4 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में परिणत करता है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। आगे देखिए
6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घर में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट सर्किट के कारण। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो भौतिकी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद रसायन देखेंगे। तो ऐसे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आँख व्यवहार होता है, तो आँख व्यवहार किसके जैसे, मतलब आँख व्यवहार किस दर्पण के जैसा करता है? तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तल लेंस की तरह। आगे देखिए यहाँ से रसायन का टोटल 7 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ से खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सी, यानी कि CO3। तो आगे देखिए यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन करा है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है, तो यानी 3 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पारे का अयस्क है, तो पारा मतलब किसका अयस्क? पारा का अयस्क है, यानी 4 ऑप्शन में से पारा का कौन सा अयस्क है? तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, सिनेबार। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सी आंसर, समावयव। और 5 का सॉरी, यहाँ से देखिए एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले सूत्र यौगिक कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 5 का हमारा हो जाएगा डी। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी हो जाएगा हमारा, सॉरी सी हो जाएगा हमारा HNO3। ये क्या है? प्रबल अम्ल है। और यहाँ से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है, तो क्षैतिज कतारों की संख्या कितना होता है? 7, और ऊर्ध्वाधर कतारों की संख्या होती है 18। तो ये हो गया हमारा भौतिकी का टोटल 7 क्वेश्चन। अब चलिए यहाँ से जीव विज्ञान का टोटल 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा सहायक होता है? यहाँ से हमारा रक्त बिम्बाणु होता है रक्त का थक्का बनाने में, यानी कि प्लेटलेट्स। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश डैश यहाँ पे है, और मतलब किसके द्वारा होता है? तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, विसरण द्वारा होता है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो देखिए सोचने के लिए भी होता है, और हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर संतुलन बनाने के लिए भी होता है, और डी इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में क्या होता है? परागकण होता है। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 होता है, यानी कि हमारा 2017 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों पाली का कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अन्य छात्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बोर्ड एग्जाम अच्छे से जा सके। धन्यवाद।